नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और बहुत बेहतरीन सी वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी कार्स जो कि ग्लोबल एनसीएपी के क्रैश टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा नीचे थी, 0 स्टार पे, 1 स्टार पे, 2 स्टार पे। तो उन सब के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। और दोस्तों सबसे पहले प्रेफरेंस आप सेफ्टी को रखिए एज़ कम्पेयर टू एवरेज, रिलायबल, इन सब चीज़ों के हटा के। सबसे पहले सेफ्टी है। जान हर बार नहीं आती, एक बार चली गई तो गई बस। कार हर बार आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, एक बार टूट जाएगी फिर से आ जाएगी, लेकिन जान नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सेफ्टी के बारे में। दोस्तों सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस में रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ, एक बार को आपकी कार टूट जाएगी, वापस आ जाएगी, लेकिन आपकी जान अगर एक बार चली गई तो वापस नहीं आ सकती किसी भी कीमत पर। ठीक है दोस्तों, भले ही आपको 2 किलोमीटर कम का एवरेज मिल रहा हो, 4 किलोमीटर कम का मिल रहा हो, 5,000 की जगह 7,000 दे रहे हो सर्विस में, लेकिन आपको सेफ्टी तो मिल रही है। सेफ्टी तो मिल रही है ना। आगे कोई भी एकदम से कोई कार वगैरह आ सकती है तो आपकी जान तो बचा देगी वो कार। दोस्तों ऐसा रिस्क लेने ही क्यों जो आपकी जान पे है, ये सोचो ना। ऐसा रिस्क लो कि जो आपको जान की कोई दिक्कत ना हो, तब तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा रिस्क ले रहे हो जो कि आपको अगर एक बार भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो आपकी जान 99% जाएगी ही जाएगी। कुछ कार्स बता देता हूँ जिसकी 0, 1, 2 स्टार है, जिनको लेने से पहले आप 10 बार सोचो, सेकेंड हैंड में भी, नई में भी। ठीक है दोस्तों, अब तो जैसे नई काफ़ी ज़्यादा बंद हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी रूल्स वगैरह भी आ चुके हैं, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कार रेनॉल्ट की जो लॉजी आती थी, अब तो बंद हो चुकी है वो। रेनॉल्ट की लॉजी 0 स्टार मिले थे दोस्तों से। उसमें कोई एयरबैग वगैरह नहीं था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम उसका क्रैश टेस्ट वगैरह हुआ था तो उस टाइम कोई भी एयरबैग वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करती थी कंपनी, क्योंकि वो बेस मॉडल का लेते हैं हर बार, जो भी ग्लोबल एनसीएपी वाले होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड कार की तरफ आते हैं, जो कि होने वाली है स्विफ्ट डिज़ायर, जो कि 2012 से 2017 तक आई थी। जो सेकेंड जनरेशन है उसकी बात कर रहा हूँ। थर्ड जनरेशन जो अभी आ रही है उसकी बात नहीं कर रहा, उससे पहले वाली, उसे 0 स्टार मिले। ठीक है, वैसे जो अब वाली है उसके भी कोई खास नहीं है, 2 स्टार है उसे भी, तो उसकी बात कर रहा हूँ। जो अभी तो आगे है, वो उसका नंबर आगे है, अभी 0 स्टार की बात कर रहे हैं। तो 0 में दोस्तों सबसे पहले तो लॉजी हो गई, स्विफ्ट डिज़ायर जो 12 से 17 तक आई थी। ठीक है, अब उसके बाद जो दोस्तों हमारे पास कार आती है क्विड, उसके 0 स्टार आए थे शुरू में, आपको पता हो तो, जो बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन वाली है। फर्स्ट जनरेशन वाली नहीं, जो बिल्कुल फर्स्ट लॉट वाली जो कार्स वगैरह आती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। 0.8 लीटर वाला इंजन जिसमें था, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में 2 बार क्रैश टेस्ट, 3 बार हुए हैं, उसकी भी बात करता हूँ। जो ये वाली जनरेशन थी इसके 2 बार हुए थे क्रैश टेस्ट 0.8 लीटर की, एक बार एयरबैग के साथ, एक बार विदाउट एयरबैग, दोनों बार 0 स्टार मिले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कार है इंजॉय। जो शेवलेट की इंजॉय आती थी दोस्तों, उसे भी आप बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, उसे भी 0 स्टार मिले थे। उस टाइम उसमें कोई भी सेफ्टी फीचर वगैरह कुछ नहीं आता था, 0 स्टार मिले उसे। नेक्स्ट कार आते हैं तो सिलेरियो, उससे भी दोस्तों 0 स्टार मिले थे। उसमें कोई एयरबैग वगैरह का कुछ नहीं था उस टाइम। अब जैसे अब जो क्रैश टेस्ट हुआ था उसका थोड़ा टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, उसमें उसके डुअल एयरबैग थे शायद, तो उसमें दोस्तों उसे 3 स्टार मिले थे। लेकिन उस टाइम की बात कर रहा हूँ तो उसे 0 स्टार मिले थे। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कार होने वाली है अल्टो। दोस्तों जो अल्टो है उसको जो स्टार्टिंग में जिसमें कोई भी एयरबैग्स वगैरह नहीं आते थे, उसे 0 स्टार मिले हुए, 0 स्टार मिले हुए हैं दोस्तों से, जिसमें कुछ भी एयरबैग वगैरह कुछ नहीं आता। और जिसमें सिंगल एयरबैग आता था उसमें 1 स्टार मिल गया था उस कार। ठीक है, नेक्स्ट कार की बात करते हैं एस्प्रेसो। जो मारुति की एस्प्रेसो आई है, जो हाल ही में लॉन्च हुई है, डुअल एयरबैग है, ABS भी है, EBD भी है, तब भी दोस्तों 0 स्टार मिले उस कार को। दोस्तों आपके ऊपर है आपको कौन सी कार लेनी चाहिए सेफ्टी के हिसाब से, और उस प्राइस रेंज में उससे अच्छी कार आ जाती है। जो उसकी प्राइस रेंज है ना, जो टॉप मॉडल वगैरह आता है उसका, उस प्राइस रेंज में देखना अब और कौन कौन सी कार है जिसकी क्वालिटी वगैरह अच्छी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं i10 लास्ट जनरेशन वाली, जो बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड जनरेशन वाली है वो, कापा 2 वाली। अब वाली नहीं कह रहा मैं, ग्रैंड i10 वगैरह उनकी बात नहीं कर रहा मैं, पहले वाली i10, और जो से एक और फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जो आई थी, अब तो ग्रैंड i10 चल रही है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उन दोनों को भी दोस्तों 0 स्टार ही मिले थे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईऑन, उसे भी दोस्तों 0 स्टार मिले थे।
ये सब कार डिसकंटिन्यू हो चुकी है, काफ़ी अच्छी बात है। ये गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा लॉ निकाला था वो क्रैश टेस्ट रेटिंग वगैरह के बारे में और एयरबैग्स के वगैरह में। ये सब कार दोस्तों अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब नेक्स्ट कार के ऊपर आते हैं दोस्तों। आपको थोड़ा सा शायद चौंका दे वो बात, जो जेस्ट आई थी, जेस्ट, उसे भी दोस्तों 0 स्टार मिले थे, जो बिना एयरबैग की थी, बेस मॉडल की, टॉप में आते थे उसके, बेस में एक भी एयरबैग नहीं था, तो उसे 0 स्टार दिए। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि भाई 2 एयरबैग आने ही आने और कुछ में 1, दोस्तों उस कार में फिर उसका फिर से क्रैश टेस्ट हुआ था, तो उसे फिर 4 स्टार मिले थे। वो काफ़ी अच्छी बात थी टाटा के लिए। नेक्स्ट कार की बात करते हैं दोस्तों, जो डेटसन की गो आती है, उसे भी दोस्तों 0 स्टार मिले हुए हैं। तो दोस्तों उसे भी रिकमेंडेशन नहीं है, उस टाइम उसमें एक भी एयरबैग नहीं आता था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कार के ऊपर आते हैं हम, जो कि होंडा की मोबिलो थी। उसे भी दोस्तों 0 स्टार मिले थे, जबकि उसमें उस टाइम कोई एयरबैग नहीं आता था। बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, बाद में आ गया था, उसे फिर 3 स्टार मिल गए थे। ठीक है, और डेटसन गो को भी बाद में 1 स्टार मिल गया था, लेकिन अभी तो 0 स्टार है। जो अगर आप कोई सेकेंड हैंड की तरफ जा रहे हो ना, तो बेस मॉडल पे मत जाना मोबिलो वगैरह के। भले ही आप थोड़ा ऊपर का ले लोगे जिसमें 2 एयरबैग वगैरह आते हैं, तो अच्छी कार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 3 से ये हो जाता है कि 3 से हाँ भाई ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी है, 4th में अच्छी, 5th में बेहतरीन। तो ऐसे ऐसे डिवाइडेशन है 3, 4, 5 की, और 0, 1, 2 की बिल्कुल लो ग्रेड है। ठीक है, एक बार को 2 फिर भी एक बार को ना लेके बिल्कुल, फिर भी 2 तो चलो एक बार को चल जाती है। चलने का इन द सेंस है कि काम चलाओ एक तरह से, ऐसा नहीं कि एकदम आपने ले ली तो बस ले ली, ऐसा कुछ नहीं है। 2 तो इसके लिए है कि भाई ठीक है बजट इशू है वगैरह, तो 2 ले सकते हो एक बार को, लेकिन 0, 1 तो दोस्तों बिल्कुल ही वो तो लेनी ही नहीं चाहिए। और 2 भी है, जितना अवॉइड करोगे ज़्यादा बेटर है। 3, 4, 5 पे जाओगे बेटर है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है 4, 5, 3 बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कार की तरफ आते हैं, जो वैन है, वैन ओमनी जो आती है, ओमनी कह रहा हूँ सॉरी, इको उसे भी दोस्तों 0 स्टार मिले हुए हैं। उस टाइम में उसमें कोई भी एयरबैग नहीं आता था, और अब भी उसमें एक एयरबैग है, तो अब का भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ। और हाँ, सबकी सही थी स्कॉर्पियो, जब उसमें दोस्तों कोई भी एयरबैग नहीं आता था तब उसे 0 स्टार मिले थे, और अब जब एयरबैग के साथ गाड़ी भेजी थी ग्लोबल एनसीए, तो अभी उन्होंने क्रैश टेस्ट उसका नहीं करा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आगे करेंगे तो पता नहीं, अगर होगा तो बता दूंगा आपको। अब बात करते हैं तो दोस्तों, अब 0 स्टार वाले हो गए सब, 0 स्टार का सबका कॉलम पूरा हो गया। और हाँ, एक कार रह गई, आपके माइंड में आ रही होगी वो शायद, 1 क्या 2 रह गई। एक तो दोस्तों फोर्ड की फीगो या एस्पायर कह लो, जिसमें उस टाइम बिल्कुल एक भी उसमें एयरबैग वगैरह नहीं आता था, तब दोस्तों से 0 स्टार मिले हुए थे। जब उसमें 2 एयरबैग्स का ऑप्शन वगैरह आया तब उसे मिले 3 स्टार, लेकिन 6 एयरबैग वगैरह का अभी टेस्ट वगैरह नहीं हुआ। अगर वो होता तो पक्का 4 स्टार तो ले आती है। और एक और पोलो, जो आप सब सोचते हो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी कार है, सच में हैवी कार है, लेकिन जब उसमें एयरबैग नहीं थे तब उसे 0 स्टार मिले थे। अब उसमें 2 एयरबैग है और उसमें कुछ भी फीचर नहीं है, ABS EBD। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब क्रैश टेस्ट हुआ था, तब उसे 4 स्टार मिल गए थे। और उसमें ABS EBD, ब्रेक असिस्ट वगैरह फीचर होते, सीट बेल्ट रिमाइंडर, पोटेंशियल सब होता, तो हो सकता है 5 लिया है। लेकिन उस टाइम एयरबैग नहीं थे, तो थोड़ा नेक वगैरह में उसमें दिखाते हैं ना, क्रैश टेस्ट में आप देखोगे तो ऐसे पूरा ऐसे घूम गया था उनका, तो नेक क्रैक वगैरह हो गई थी, उसमें सब पॉइंट्स वगैरह भी लिख के जाते हैं बाकायदा, तो उसमें वो फेल हो गई थी कार, 0 स्टार मिली। लेकिन अब जैसे 4 स्टार रेटिंग मिल गई, काफ़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा रूल निकाला है कि एयरबैग, EBD, ABS, ब्रेक असिस्ट, इन सब फीचर देने ज़रूरी है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो बात हो गई 0 स्टार्स की, इन सब की। अब बात करते हैं, जैसे एक क्विड कार थी, उसे दोस्तों 1 स्टार मिल गया था। अभी 1 स्टार की बात है, 1 स्टार में 2 ही गाड़ी आती है, उसे 1 स्टार मिल गया था। अभी क्या, जो उसके 4 बार क्रैश टेस्ट हो चुके हैं। जब सबसे पहले हुआ बिना एयरबैग के तब उसे 0 मिला, जब एयरबैग के साथ हुआ तब उसे 0 मिला, जब उसका थोड़ा सा चीज़ वगैरह में हल्की फुल्की चेंजेस करी उन्होंने, थोड़े से कंपल जोन बढ़ाएं, तब उसे 1 स्टार मिला। और आगे की बात अभी एक और बताता हूँ, जो अभी रिसेंटली क्रैश टेस्ट हुआ है 4-5 दिन पहले, अभी उसकी बात बताता हूँ मैं। और दोस्तों सेकंड कार आती है रेडिगो, उसे भी दोस्तों 1 स्टार मिला हुआ है। तो दोस्तों इन सब कार की तरफ बिल्कुल भी मत जाना,
खतरा है, सिंपल खतरा है। सेकेंड हैंड ले रहे हो तब भी, और नई में तो जैसे डिसकंटिन्यू हो ही चुकी हैं काफ़ी सारी जिसमें 0 एयर बैग थे। अब तो सब वैसी है कि जिसमें 2 एयर बैग मैंडेटरी है ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 एयर बैग वाली कार्स की। जैसे कि स्विफ्ट है, सबसे पहला एग्जांपल है स्विफ्ट डिज़ायर। सेम ही चेसिस पे है वो, थोड़ी सी वो लेंथ बढ़ा दी उसने। तो उसमें भी आप देख सकते हो, तो उसमें 2 स्टार मिले हैं। चलो अच्छी बात है, हार्ड टेक प्लेटफॉर्म बताते हैं कि सबसे ज़्यादा सेफ़ है। लगता तो नहीं है शायद कि वो सेफ़ है प्लेटफॉर्म, सबसे ज़्यादा सेफ़ लगता है क्योंकि अब उसे 2 स्टार मिल रहे हैं। और जो हार्ड टेक पे बेस नहीं है उन कार को 4 स्टार मिल रहे हैं। ये बात है ना दोस्तों। भले ही कंपल जोन कितने भी लगा लो, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप अपनी चेचिस को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे। हाथ रखते ही दब जाती तो क्या फ़ायदा। दोस्तों सेकंड कार पे आते हैं नियोस पे, जो ग्रैंड आइटन नियोस है उसकी बात कर रहा हूँ। उसे भी दोस्तों 2 स्टार मिले हुए हैं ग्लोबल NCAP में। ठीक है दोस्तों, ये तो उनकी बात हो गई, स्विफ्ट की हो गई, डिज़ायर की हो गई, ग्रैंड आइटन की हो गई, इन सब की बात हो गई। दोस्तों ये सब बात हो गई क्रैश टेस्ट, रेटिंग के बारे में, इन सब के बारे में। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना। और ऐसी वीडियो दोस्तों लाता रहूँगा मैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, कार्स टेक्निकल। और दोस्तों एक सेफर कार्स की तरफ भी लाऊंगा मैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार वाली रेटिंग कार्स की होंगी इसमें वीडियो। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं एंड, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। कल भी आपसे किसी नई वीडियो पर मुलाकात करेंगे।